दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी को 8-10 माह पड़े हैं और सब टीमों की तैयारी रहेगी कि कौन किस तरह से कॉम्बिनेशन ट्राई आउट करता है। जैसे वर्ल्ड कप से लेकर अब तक पाकिस्तान लगभग 8-10 माह हो गए, पाकिस्तान ने कोई वनडे मैच नहीं खेला और अब जाके ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान ने 3 वनडे मैच खेलने हैं। जिस तरफ इंडिया देखें T20 वर्ल्ड कप के फौरन बाद वो जिम्बाब्वे के, अब श्रीलंका के खिलाफ खेल रहा है। और आप उनकी टीम कॉम्बिनेशन देखें, वनडे के अंदर उनको पहले मैच बराबरी पर खत्म हुआ जो कि उनको जीतना चाहिए था, दूसरे मैच में उनको हार हुई है। अब सीरीज तीसरा मैच जीत भी ले तो बराबर में रहेगी। मगर आप क्या जानते हैं कि उनके वनडे स्क्वाड में लगभग 6 क्रिकेटर ऐसे बनते हैं जो शायद चैंपियंस ट्रॉफी का वो हिस्सा होंगे जो इस टीम का हिस्सा नहीं है। उनमें से एक खिलाड़ी के ऊपर आप डाउट कर सकते हैं कि शायद वो ना हो, बट फिर भी 5 खिलाड़ी वो बनते हैं जो किसी तरह से इंडिया के वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी का या मेन टीम का हिस्सा होते हैं, जो इस टीम का हिस्सा उस तरह से एटलीस्ट प्लेइंग 11 के अंदर नहीं है। मिसाल के तौर पर एक और इंटरेस्टिंग बात यह है, मुझे याद है कि राहुल द्रविड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने अटेंड की हुई है। सूर्य कुमार यादव को हम देखते हैं, उनको T20 का कप्तान बनाया मगर वनडे से बाहर रखा। राहुल द्रविड़ ने सूर्य कुमार यादव को अपने वनडे में एक अहम रोल दिया हुआ था कि उसने नीचे से आना है, पिंच हिटिंग करनी है और बस के 2-4 ओवर के अंदर ही काम खत्म कर देना है। ये राहुल द्रविड़ ने दिया हुआ था सूर्य कुमार यादव को रोल। अगरचे वर्ल्ड कप 2023 में उठा के देखें, ऑस्ट्रेलिया के सामने वो थोड़े से नाकाम हुए थे, मगर ऑस्ट्रेलिया और वर्ल्ड कप फाइनल है, इसमें कोई शक नहीं। मगर कहने का मतलब यह है कि उनके वर्ल्ड कप स्क्वाड का वो हिस्सा रहे हैं और मुझे लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी उनके बगैर चीज नहीं बनेगी। अगरचे आप देखें तो 2-3 खिलाड़ी ऐसे बनते हैं जो आप कह सकते हैं उनकी जगह पे वो आ सकते हैं। इसमें खास पॉइंट श्रेयस अय्यर और शुभम दुबे हैं। इन दोनों को किसी को भी ड्रॉप करके सूर्य कुमार यादव फिट इन हो सकते हैं क्योंकि वो तेज भी खेलते हैं, तजर्बा भी है, खासकर प्रेशर चीजों में वो अच्छा खेलते हैं। तो पॉइंट इज नंबर 1, सूर्य कुमार यादव वो खिलाड़ी हैं जो टीम इंडिया का वनडे स्क्वाड के अंदर होते हैं मगर जहां पर वो नहीं है। नंबर 2 खिलाड़ी की बात करें तो KL राहुल खेल रहे हैं। वो भी वैसे वनडे स्क्वाड का उनका हिस्सा होते हैं, वर्ल्ड कप के अंदर वैसे वो खेले थे मगर पंत जो उस तरह से आए थे तो इसलिए उनको उस तरह से जगह नहीं मिल पाई थी। बट अब पंत की अब फॉर्म देखें तो शायद पंत थोड़े से एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। मैं प्लेइंग 11 की बात करूं तो मुझे लगता है कि KL राहुल पर शायद एच दिया जाए पंत को भी, अगर से KL राहुल भी उनके एक ठीक ठाक बल्लेबाज हैं। और अगर आप ये सोचें कि पंत बाहर बैठे हुए हैं, KL राहुल अंदर हैं, तो अगर KL राहुल को आउट करना है तो पंत को इन करना है, तो फिर आपको KL राहुल से KL राहुल टीम से आउट होते हैं जो कि एक वो भी सीजन बल्लेबाज है, इसमें कोई शक नहीं। मगर करंट फॉर्म को देखें तो शायद कोई भी ऋषभ पंत को एडवांटेज देगा क्योंकि मौजूदा फॉर्म उनकी उस तरह से अच्छी है नहीं, इसलिए वर्ल्ड कप के अंदर भी जगह उनकी नहीं बन पाई थी। अदरवाइज वो T20 का भी अच्छा खेलते हैं और IPL से उठा के देख लें, IPL से लगातार वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं और अब भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। बट ये इंडिया है, ऐसा नहीं होगा कि 2-4 मैच में परफॉर्म नहीं किया तो निकाल दें। शायद एक आधी सीरीज उनको ट्राई आउट की जाएगी क्योंकि उनके पास ऋषभ पंत की ऑप्शन तो ऑलरेडी है क्योंकि वो T20 के अंदर तो लगातार खेल ही रहे हैं और सबको उनकी ताकत का पता है कि वो कितने अच्छे बल्लेबाज हैं। तो दूसरे ये हैं। फिर 2 फास्ट बॉलर जो की फास्ट बॉलर हैं जिनके आने से टीम एक्चुअल में टीम इंडिया टीम बनती है, उनमें से सबको याद बुमराह को तो होगा, बट मैं वनडे में बुमराह से ज्यादा किसी को वेटेज देता हूं तो वो शामी हैं। जितना अच्छा सीम वो बॉल करते हैं, जितना अच्छा के इसमें कोई शक नहीं, बुमराह को सब नंबर 1 बॉलर बोलते हैं, पाकिस्तानी वसीम अकरम भी उनको बहुत रेट कर रहे हैं। बट मुझे वनडे के अंदर शामी बुमराह से भी ज्यादा डेंजरस लगते हैं। अगरचे आप सब बुमराह का नाम लेंगे बट मुझे शामी उनके वनडे के अंदर बुमराह से भी ज्यादा डेंजरस है। आप उठा के देखें, खासकर वर्ल्ड कप 2023 में उनका जो स्पेल बेन स्टॉक के खिलाफ था ना, वो मुझे लगता है कि वो वर्ल्ड कप का स्पेल था। वो एक ओवर में उन्होंने अपनी सारी की सारी सलाहियत दिखाई थी कि वो कितने तगड़े जो हैं वो फास्ट बॉलर हैं और हमेशा बड़े वर्ल्ड कप के अंदर वो अच्छा खेलते हैं। उनके स्टैट उठा के देख लें, उनके बुमराह से ज्यादा बेहतर स्टैट हैं वनडे के अंदर, वर्ल्ड कप के अंदर वो भी खासकर। मगर हमेशा खुद उनकी भी आप रेट करें तो वो शायद बुमराह को ज्यादा रेट करते हैं, शामी को कम करते हैं। बट मुझे लगता है कि फंसे हुए मैच में और प्रेशर कंडीशन के अंदर जितनी अच्छी बॉलिंग शामी करते हैं शायद कोई और बॉलर नहीं करता। फिर सिराज खेल रहे हैं, अर्शदीप खेल रहे हैं और मुझे लगता है कि सिराज भी खेल सकते हैं जब शामी और बुमराह भी आ जाएंगे। बट ये वो बॉलर हैं जो उनकी वनडे का हमेशा ऐसा रहे हैं। अर्शदीप ने T20 वर्ल्ड कप में बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, मगर जब शामी आएंगे तो अर्शदीप आपको नजर नहीं आएंगे, बुमराह आएंगे तो अर्शदीप आपको नजर नहीं आएंगे। फिर एक और बॉलर हैं, वो सबको पता ही है कि पांड्या, जो कि उनके की ऑलराउंडर हैं। उनके नहीं, अब वर्ल्ड के भी 3 बेस्ट ऑलराउंडर उठा के देख लें, उनमें से आपको टॉप 2 के अंदर भी आपको वही नजर आएंगे। पांड्या, इसमें कोई शक नहीं है, वो बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं, अगेन प्रेशर कंडीशन के अंदर बहुत शानदार खेलते हैं। 2-3 फंसे हुए मैचों को खेला, तनहा वो लेके गए हुए, फील्डर भी बहुत तगड़े हैं। तो वो अगर पांड्या आते हैं तो फिर 100% बाजों का सिराज के ऊपर भी कि वो निकल जाते हैं। क्योंकि अब मुझे याद है जब पांड्या थे वर्ल्ड कप में खेले थे 2023 में, तो शामी को बिठाया था। मैं ये हैरान हूँ कि शामी को बिठाया हुआ था, मगर पांड्या आउट होने के बाद शामी खेले, फिर शामी ने ही उनको एक अलग ही बॉलिंग स्ट्रेंथ बनाकर दे दी टीम इंडिया की। तो वो खैर मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वो शामी को इतना बड़ा कंसिडर नहीं करते, बट मुझे लगता है कि शामी उनके मेन की स्ट्राइकर बॉलर हैं। बट पांड्या आने पर शिवम दुबे बाहर हो सकते हैं क्योंकि उनको ऑलराउंडर के तौर पर खिलाया जा रहा है। बट पांड्या
वो भी इनके यहाँ पर जगह बनते हैं। फिर एक खिलाड़ी है जिसका मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो उनका उस तरह से हिस्सा नहीं है, मगर मुझे लग रहा है कि शायद चैंपियंस ट्रॉफी में आपको शुभमन गिल नजर ना आए, जायसवाल नजर आए, क्योंकि बहुत से शोर मच रहा है इंडिया के अंदर भी। मैं पहले बता चुका हूँ कि इंडिया की हमेशा पॉलिसी ये रहती रही है कि वो किसी को भी ऐसे निकाल नहीं लेते कि कोई एक आया तो कच्चा तोड़ के उसी को टीम में डाल दें। अगरचे टेस्ट वो खेलते हैं, T20 के अंदर वो जगह टीम में थे, मगर उस तरह से वो खेल नहीं पाए। बट मुझे लगता है कि जायसवाल उनके ज़्यादा भरोसेमंद बल्लेबाज हो सकते हैं एज एन ओपनर शुभमन गिल की जगह पे, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट थोड़ा सा दबाव में रहा, बेहतर नजर नहीं आ रहा। फिर आप रोहित शर्मा के साथ खेल रहे हैं और आपका स्ट्राइक रेट प्रॉब्लम में हो रहा है, तो आपके लिए वरीड साइन जरूर है। टीम इंडिया के लिए भी वरीड साइन है, क्योंकि एक तरफ रोहित शर्मा 140 की स्ट्राइक रेट के साथ वो वनडे मैच खेल रहे हैं। मतलब लोग T20 इतने के साथ नहीं खेलते, वो वनडे मैच खेलते हैं। पहला 123 के शायद स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने खेला। ऐसे में आप साथ में खेल रहे हैं, रोहित शर्मा आपके सामने खड़े हैं और आपका स्ट्राइक रेट बिल्कुल क्वेश्चनेबल है। तो मुझे लगता है कि जायसवाल के लिए जो आवाज़ उठ रही है वहां पर, तो वो बिल्कुल जायज़ आवाज़ है और जायसवाल को ही जगह मिलनी चाहिए। और अगर एक आधी सीरीज और इस तरह से शुभमन गिल की गई तो वनडे के अंदर उनको जगह बनानी मुश्किल पड़ेगी। दोस्तों, ये कुल मिला के 6 खिलाड़ी ऐसे बनते हैं जो कि टीम इंडिया के वनडे के चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड के अंदर आपको नजर आ सकते हैं। आपकी बात ठीक है कि अगर ये आएंगे तो जो अब खेल रहे हैं वो निकलेंगे, जैसे अर्शदीप निकल सकते हैं, शिवम दुबे निकल सकते हैं, श्रेयस अय्यर निकल सकते हैं, और अगर पंत आते हैं तो केएल राहुल निकल सकते हैं और शुभमन गिल निकल सकते हैं। मगर ये 6 खिलाड़ी वो हैं जो फॉर्म के अंदर भी हैं और उनकी इंक्लूजन, खासकर बुमराह की, पांड्या की, शामी, इन 3 क्रिकेटर्स की इंक्लूजन टीम इंडिया को एक्चुअल में टीम इंडिया बनाएगी। और वैसे तो वो रोहित शर्मा के साथ भी नहीं जाना चाह रहे थे, वो विराट कोहली के साथ भी नहीं जाना चाह रहे थे, तो ये तो गंभीर कोच बने तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं अपने की जो क्रिकेटर्स हैं उनके साथ ही जाऊंगा, तो वो उनको टीम के अंदर इंक्लूड कराया गया। अदरवाइज आप ये 6 नाम देख लें, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव, बुमराह, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी और जायसवाल, ये 6 खिलाड़ी बनते हैं जो मुझे लगता है कि आप उनके चैंपियंस ट्रॉफी की टीम उठा के देखिएगा, उसके अंदर ये खिलाड़ी होंगे, ना कि वे ये जो आज खेल रहे हैं। लेकिन ये हमेशा से उनका वतीरा रहा है कि वो जब किसी बड़े इवेंट की तरफ जाते हैं तो वो जीत हार को देखते नहीं है, वो ये देखते हैं कि हमने टीम बिल्ड कैसे करना है। हो सकता है बीच में उनको ऐसा क्रिकेटर मिल जाए, लाइक थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि सूर्य कुमार यादव का उनका एक स्पेस है कि अगर उनको दुबे अच्छा नजर आ गया या उनको श्रेयस अय्यर थोड़ा बेहतर नजर आ गया तो हो सकता है उनको वो स्किप कर दें। वैसे श्रेयस अय्यर भी उनके वनडे स्क्वाड में खेलते हैं, एशिया कप में लगातार वो खेलते रहे हैं। बट माई पॉइंट इज कि 1-2 जगह ऐसी हैं जहां रिप्लेस हो सकती है, वो जिसे बोलते हैं मोहर नहीं है कि यही खेलेंगे, वो रिप्लेस हो सकती है। मगर फिर भी इन 5-6 या 4 क्रिकेटर समझ लें, उनके आने से उनकी टीम थोड़ी मजबूत होती है और जेन्युइन उनकी जो वनडे की टीम है वो बनती है। बट श्रीलंका के साथ मुकाबला, वो ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं खेल रहे, वो साउथ अफ्रीका के साथ नहीं खेल रहे, वो न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं खेल रहे हैं, वो श्रीलंका की टीम के साथ खेल रहे हैं। उसके मुताबिक ये टीम इंडिया को भी देखा जाए तो तगड़ी टीम इंडिया, इसके अंदर भी बहुत से इनके मेन प्लेयर खेले हैं। खासकर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि आप T20 के अंदर तो आपकी बिल्कुल न्यू बोर्न टीम गई थी और उसने श्रीलंका को 3 मैच में हरा दिया, और यहाँ पर आपके वनडे के अंदर कई की प्लेयर्स हैं जो कि उस T20 में नहीं थे, उसके बावजूद आप वनडे में स्ट्रगल कर रहे हैं। ये इंडिया के लिए थोड़े वरीड साइन जरूर है, मगर फिर भी 4-5 क्रिकेटर ऐसे हैं जो कि मुझे लगता है कि उस इंडिया टीम के अंदर होंगे जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बनेंगे। इस पर आप अपने राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरे तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।